औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम 5वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वैरायटी ऑफ लाइफ। तो ये वायरसेस के बारे में है मेनली। शुरू में ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, हिस्ट्री है, कैसे 5 किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम। उसके बाद वायरसेस है मेन टॉपिक जो इस चैप्टर का। तो यहाँ पे डायग्राम में इन्होंने शो किया है कि कैसे वायरस जो है वो अफेक्ट करता है एक सेल को। तो ये डीएनए इसका अंदर होता है और प्रोटीन कोड इसका बाहर। तो ये लैंड करता है सेल के अंदर, अपना डीएनए छोड़ देता है और खुद इसका प्रोटीन कोड गिर जाता है। ये अंदर अपनी कापीज़ तैयार करता है, यानी नकलें बनाता है और अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स बनाता है और ये फिर फाड़ के सेल को बाहर निकल आता है। यानी सेल की ही मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहरहाल वैरायटी ऑफ लाइफ की तरफ आते हैं तो ओवर 1.5 मिलियन स्पीशीज़, यानी 1.5 मिलियन स्पीशीज़ एनिमल्स की और ओवर 1/2 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। कोई आधा मिलियन, 1.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख हो गए, तो इसका मतलब 15 लाख स्पीशीज़ एनिमल्स की और 1/2 मिलियन मतलब 50 लाख, यानी 5 लाख जो है ये स्पीशीज़ प्लांट्स की। ये नोन है बायोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को। तो इतनी ज़्यादा लार्ज कलेक्शन को अगर हमने स्टडी करना है, डील करना है, इतनी मुख्तलिफ फॉर्म्स की है, शक्ल सूरत की है, तो सर्टनली वी नीड सम सिस्टम। तो हमें कोई सिस्टम चाहिए ताकि हम इनको स्टडी कर सकें। बाय विच स्पीशीज़ कैन बी क्लासिफाइड, और ये सिस्टम क्या होगा कि हम इनको क्लासीफाई करें, ग्रुपिंग करें, इनकी ग्रोबंदी करें इन ए रीज़नेबल वे, एक ऐसे तरीके से जिसको हम बता सकें, डिस्क्राइब कर सकें और आसानी के साथ उनको हम ग्रुपिंग यानी ग्रुप्स में तकसीम कर सकें। मैनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर पॉसिबल, बहुत सारी पॉसिबल हैं। जैसे सिंपल हम कहते हैं जी के, जैसे एग्जांपल हैं क्लासीफाई फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर फूलों वाले पौधों को हम क्लासीफाई करना है, उनकी ग्रुप बंदी करनी है, तो अकॉर्डिंग टू द कलर, तो कलर के मुताबिक, उनके पौधों की हाइट के मुताबिक या दूसरे करेक्टर्स। तो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नॉट मीनिंगफुल। तो ऐसी क्लासिफिकेशन के कोई मायने मतलब नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे पौधों के कलर एक जैसे हैं और एक ही नस्ल में, जैसे गुलाब का फूल हैं तो वो कई रंग के हैं, तो ये कोई मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन नहीं होगी और ना ही कोई हमें प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस, जो बुनियादी इख्तलाफ है आपस में पौधों में और सिमिलरिटी जो आपस में जहाँ पे मिलते हैं अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो ये हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मिलते हैं। इसको एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज कहते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फाइलेटिक लाइनेज, पेज नंबर आपको याद होगा, जो फाइलेटिक लाइनेज हमने पेज नंबर 8 में पढ़ा था, फिगर नंबर 1.3। तो सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म से ही वजूद में आए हैं और बिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं इसको। तो इसका मतलब ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं, रिलेटेड मतलब आपस में ताल्लुक़ रखते हैं। हाउएवर सम ऑर्गेनिजम्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड, कुछ ज़्यादा करीब भी मिलते जुलते हैं और कुछ नहीं मिलते, दूसरों की निस्बत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे स्पैरोज मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन, तो चिड़ियाँ कबूतरों से ज़्यादा करीबी मशाबत रखती हैं दैन ईदर टू द इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़ों की निस्बत। तो चिड़ियाँ भी उड़ती हैं, कबूतर भी उड़ते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सारे एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि स्पैरोज़ को अगर देखें, उसके बॉडी पार्ट्स को देखें तो कबूतर से ज़्यादा मिलते हैं इंसेक्ट की निस्बत। तो क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, एक्चुअली क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप ताल्लुक़दारी पे बेस करती है। इसकी बुनियाद ताल्लुक़दारी पे है डिफरेंट इंडिविजुअल में, लेकिन ये ताल्लुक़दारी किस बेस पे है? सिमिलरिटी की बेस पे। सिमिलरिटी इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, उनकी बनावट और शक्ल सूरत में जितनी मशावत होगी उनको एक ग्रुप में रखेंगे। तो बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाई ऑल लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स। तो बायोलॉजिस्ट ने ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया हुआ है सारे ऑर्गेनिज्म को जो नोन है अभी तक, जो इनके बारे में जानते हैं। तो इनमें सिमिलरिटी, जो आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं, बेस्ड अपॉन होमोलॉगिस, यानी आपस में मिलती जुलती बनावट, यानी बाहर से दिखने में या उनकी बॉडी के अंदर से दिखने में, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल सिमिलरिटी की बेस पे। फिर कंपेरेटिव बायोकेमिस्ट्री, यानी
केमिकल्स या जिन बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने हैं उनसे, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को टेस्ट करते हैं, तो इसको भी कंपेयर करते हैं। तो इसको बायोकेमिस्ट्री में लेते हैं, कंपेरेटिव बायोकेमिस्ट्री में। साइटोलॉजी यानी सेल्स को स्टडी किया जाता है साइटोलॉजी में, और जेनेटिक्स जीन्स यानी उनके अंदर डीएनए आरएनए को स्टडी किया जाता है। तो जितने ये स्टडीज़ में सिमिलर होंगे उनको उतना ही करीबी ग्रुप में रखा जाएगा। तो लार्ज ग्रुप्स आर डिवाइडेड, इनको तकसीम किया गया है इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, छोटे ग्रुप्स में अप टू स्पीशी लेवल तक। और स्पीशी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो स्पीशी की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। वैसे भी ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। स्पीशीज ए ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन, यानी कुदरती पॉपुलेशन है, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ, जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं अपनी मर्जी से, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जिनमें आगे बच्चे पैदा करने की सलाहियत है, बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, लेकिन रिप्रोडक्शन के हवाले से, आगे बच्चे पैदा करने के हवाले से ये आइसोलेट हैं, अलग हैं फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर, जितने भी दूसरे ग्रुप्स हैं उनसे मुख्तलिफ होंगे। इसकी सिंपल मिसाल हम लेते हैं, जैसे घोड़े एक जैसे लगते हैं, गधे भी उनसे मिलते जुलते हैं, ज़ेब्रा भी मिलते जुलते हैं, लेकिन घोड़े आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, गधे आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और ज़ेब्रा आपस में नेचर में। लेकिन ह्यूमंस आर्टिफिशियली भी इनको क्रॉस करा देते हैं, जैसे मेल डोंकी को फीमेल हॉर्स के साथ म्यूल प्रोड्यूस करा देते हैं, तो वो नेचर में नहीं कंसिडर किया जाएगा, नेचर में यानी उनकी अपनी मर्जी से। तो हावर इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज्ड एज ए क्राइटेरिया, लेकिन इसको एक क्राइटेरिया के तौर पर नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ जिनको हमने रिकोगनाइज किया है प्रीडोमिनेंटली एसेक्सुअली, नुमायां तौर पर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि स्पीशी की डेफिनेशन सेक्स और रिप्रोडक्शन की बेस पे है। तो ये एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे ये स्पीशी वाले जो है डेफिनेशन अप्लाई नहीं हो सकती। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे ये क्राइटेरिया काम नहीं करेगा। तो ईच स्पीशीज पोजेसेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, हर स्पीशी के अपने अलग स्ट्रक्चर होगा। इकोलॉजिकल यानी जिस एरिया में वो रह रहे हैं, इकोसिस्टम उनका अपना होगा, और बिहेवियर यानी उनका रवैया, ये सारे करैक्टर इनके हर के अलग अलग होंगे। हैंस स्पीशीज आर इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट, यानी स्पीशी खुद आगे इवॉल्व होती है, यानी एवोल्यूशन सबकी एक ही तरह से हुई है, लेकिन जो स्पीशी लेवल पे पहुंचता है तो ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो डिफरेंट स्पीशीज डू नॉट एक्सचेंज जीन्स, तो मुख्तलिफ स्पीशीज आपस में जीन्स एक्सचेंज नहीं करते, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक दूसरे में जीन्स आगे बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होते। सिंस लॉन्ग द लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू, तो लिविंग थिंग्स को पहले से अरिस्टोटल के दौर से डिवाइड कर दिया गया है, किंगडम प्लांटिव एनिमलिया, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम काफ़ी अरसा रहा, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स उनको प्लांट्स में या एनिमल्स में तकसीम किया जाता था। लेकिन नेक्स्ट ईच किंगडम फिर आगे डिवाइड था स्मॉलर ग्रुप्स में, उसमें फाइला आ जाते हैं। फाइला के बाद जैसे इसको डिवीज़न के तौर पर लिया जाता है प्लांट्स और अलगी में और फंजाई में। फिर फाइलम जो है ये आगे मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइडेड होता है, क्लासेस से आगे आर्डर्स मज़ीद छोटे ग्रुपों में डिवाइड होते हैं। फैमिलीज़ के छोटे ग्रुप होंगे जेनरा, और जेनरा से छोटे सबसे छोटी जो यूनिट है स्पीशीज़, और स्पीशी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें सिमिलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो कन्वर्सली अगर उल्टा इसको पढ़ें, स्पीकिंग द ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू लार्जर मोर इंक्लूसिव कैटेगरीज, यानी पहले स्पीशीज़ मिलती जुलती स्पीशीज़ को जीनस में रखा गया है, मिलते जुलते जीनस को फैमिलीज़ में, और फैमिलीज़ मिलती जुलती जो आर्डर में, और आर्डर मिलते जुलते हैं एक क्लास में, फिर क्लासेस मिलती जुलती होंगी तो फाइला में, और फाइला फिर किंगडम में। तो इस तरह से ये छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ ये रखे जाते हैं मिलते जुलते कैरेक्टर्स के साथ। तो ये मोर जनरल हो जाता है। एंड 1 बिलो जो नीचे वाले होंगे, यानी अगर हम कहें जी स्पीशी में ऑर्गेनिज्म ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे, ज़्यादा मिलते जुलते होंगे। जनरा में आपस में इतने ज़्यादा नहीं मिलते होंगे, यानी इसके अंदर स्पीशीज़ आपस में कम सिमिलर होंगी। फिर ऊपर चले जाएंगे फैमिली में, जो जनरा है ये भी कम सिमिलर होंगे, यानी छोटे ग्रुप में ज़्यादा क्लोजली रिजेम्बलेंस होगी बड़े ग्रुप्स की निस्बत। तो इस तरह से ईच कैटेगरी इज़ मोर जनरल दैन द
वन बिलो इट, यानी बड़ी जो कैटेगरी है वो ज़्यादा जनरल होगी, छोटी की निस्बत छोटी क्लोज होगी, क्योंकि क्लोज रिलेशनशिप शो करेगी। तो ये इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ की बेस पे है। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम, स्पीशीज से किंगडम तक जो है फॉर्म में हायरार्की या हायरार्ची एज डिस्क्राइब इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कौन, ये हायरार्की बनाते हैं जिसको हायरार्ची यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कौन वाला, क्योंकि ये अक्सर आ जाता है और इसमें से MCQs आ जाते हैं, सीधा सीधा शॉर्ट आ जाता है कि राइट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, या पूछ लेते हैं राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ज़ीमेज। तो किंगडम सबसे बड़ा जो क्लास यानी डिवीज़न है वो किंगडम होगी, सबसे बड़ा ग्रुप। तो ये बिलोंग करता है कॉर्न यानी मकई का यानी पौधा है जो प्लांट से बिलोंग करेगा। डिवीज़न बाकी में फाइला होगा। तो ये एंथोफाइटा या ट्रेकियोफाइटा, इसका मतलब होता है कि ये वास्कुलर प्लांट्स है। ट्रेकियोफाइटा मीन वास्कुलर प्लांट या एंथोफाइटा मीन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे पौधे जिन पे फूल आते हैं। एंथोफाइटा फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, ट्रेकियोफाइटा वास्कुलर प्लांट्स। क्लास एंजियोस्पर्मी है, तो इसका मतलब है कवर्ड सीड्स, यानी छुपे हुए ढके हुए, यानी फल के अंदर ये सीड प्रोड्यूस करते हैं, यानी सीड्स इन द फ्रूट होंगे। ऑर्डर जो है ये पोल्स है। पोल्स मतलब मोनोकॉट्स, एक दाला पौधे जिनमें एक कॉटिलीडन्स होते हैं। फिर फैमिली जो है पोएसी यानी ग्रासेस, पोसिस पहले इसको ग्रेमिनी भी इसी बेस पे कहते थे। पोएसी ग्रासेस होती हैं, ग्रास लाइक पौधे। अगर मकई के पौधे को देखें तो ये भी घास की तरह का है। गन्ना हो गया, चावल हो गया, बांस हो गया, ये सारे घास से इसके रिश्तेदार हैं, तो इसलिए इसको ग्रासेस भी कहते हैं। तो जीनस जी का मतलब कॉर्न यानी मकई कह लें। ये क्वास इटालियन वर्ड क्वास से निकला है, उसका मतलब कॉर्न। फिर स्पीशीज मेस मतलब ब्लूम या प्राइम्स, खिला हुआ। तो ये इसके मीनिंग्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक आइडिया है, बाकी याद आपने इसी तरह से सेम करना है। तो यहाँ तक हमारा एक टॉपिक शुरू का इंट्रोडक्टरी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।